आइए दोस्तों टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं। कितने टाइप के मोशन हमारे पास होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए मोशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से मोशन होते हैं उसको समझते हैं। देखिए एक मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। दूसरा मोशन मेरे पास होता है, दूसरे टाइप का मोशन मेरे पास होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दो टाइप के मोशन की मैं अंडरस्टैंडिंग यहां पर लेता हूं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लेते हैं आप यहां पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी और डी से ई तक आप आए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जो डिस्टेंस मैंने बनाए हैं ए से बी, बी से सी से डी और डी से ई, ये क्या है? सेम डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है। ये सारे के सारे डिस्टेंस कितने हैं? 10 किलोमीटर है, ठीक है। और आपने ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितनी देर में ट्रेवल किया है? 1 आवर में। यहां पर भी 1 आवर में, यहां पर भी 1 आवर में और यहां पर भी 1 आवर में। सो जितने भी पॉइंट्स आपने ट्रेवल करे हैं उसको ट्रेवल करने के लिए आपको 1-1 घंटा लगा है। इसका मतलब हम बोले आपकी जो स्पीड रही होगी ए से बी के बीच में वो कितनी रही होगी? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड रही होगी ए से बी में। बी से सी में भी आपकी यही स्पीड रही होगी, सी से डी में भी आपकी यही स्पीड रही होगी और डी से ई में भी आपकी यही स्पीड रही होगी। ये सभी पॉइंट्स में जब जहां जहां आपने ट्रेवल किया है ये सभी डिस्टेंस 10-10 किलोमीटर की आपने सेम स्पीड से ट्रेवल किया है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा सिनेरियो आता है तो आप क्या बोलते हैं कि आप यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं। और बोल देते हैं ये किस टाइप का मोशन है, इसका हम एक और नाम दे सकते हैं। कई कई जगह पे इसको कांस्टेंट मोशन भी बोला जाता है। मतलब कि बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, आपकी स्पीड यहां पर चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहां इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? नो चेंज इन स्पीड। स्पीड में यहां पर कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आ रहा। और स्पीड कैसी है? स्पीड कांस्टेंट है। अगर 10 किलोमीटर फिक्स है तो 10 किलोमीटर ही फिक्स है। सो इसका जो बेसिक डेफिनेशन होगी वो यही होती है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम तो देखिए इक्वल टाइम तो हमने बनाया है 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर और इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। सो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस देखिए ट्रेवल हुआ है इन इक्वल टाइम, देखिए 1 आवर ही हर जगह लगा हुआ है। इसी बेसिक कंसेप्ट को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सेम चीज मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में समझाता हूं। कैसे समझ लीजिए दोस्तों, देखिए ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो गई। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम चीज बना दीजिए। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ठीक है। यहां पर क्या है? टाइम यहां पर सेम कर दीजिए, 1 घंटा 1 घंटा। अच्छा देखिए यहां पर क्या है, अब ए से लेके बी तक जाने में मान लेते हैं ये है 10 किलोमीटर का, ठीक है। सो 10 किलोमीटर ए से बी जाने में कितना घंटा लग रहा है? मान लेते हैं 1 आवर लग रहा है, ठीक है। फिर बी से सी में क्या है? बी से सी पॉइंट मान लेते हैं ये भी 10 किलोमीटर का है। यहां पर क्या है? यहां पर इसको घंटे लग रहे हैं, यहां पर इसको आधा घंटा लग रहा है, ठीक है ना। और बोल दीजिए 30 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। सी से डी भी मान लेते हैं ये है 10 किलोमीटर और यहां पर क्या है? इसको यहां पर लगते हैं 15 मिनट्स, ठीक है। फिर डी से ई क्या है? यहां पर भी ये भी 10 किलोमीटर है और इसको यहां पर लगते हैं, इसको ट्रेवल करने में 5 मिनट्स मान लीजिए, ठीक है। सो यहां पर देखिए जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल है बट टाइम इक्वल नहीं है। मतलब कि जो उसकी स्पीड है ना बंदे की वो बढ़ती जा रही है। ए से बी में देखिए उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल करे, फिर कम टाइम में उसने बी से सी में देखिए फिर से 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, मतलब वो तेजी से चला रहा है गाड़ी को। फिर सी से डी में देखिए 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, मतलब उसकी गाड़ी और तेज चलने लगी। और फिर 5 में 10 किलोमीटर ट्रेवल करने का क्या मतलब है कि ये गाड़ी बहुत तेज चला रहा है डी से ई पॉइंट में, ठीक है। सो यहां पर अगर हम इसकी स्पीड देखें तो स्पीड क्या निकल के आएगी? ए से लेके बी में स्पीड कर लेते हैं 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर, तो ये होगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहां आ जाएगी,
ठीक है। बी से सी में क्या है, 10 किलोमीटर है, 30 मिनट्स में ट्रेवल करता है, आधे घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर सी से डी में देखिए क्या है, ये 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 15 मिनट्स में, तो यहाँ कितनी स्पीड होगी, यहाँ इसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और डी से ई में क्या है, सो डी से ई में इसकी स्पीड कितनी होगी, डी से ई में इसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमने ली। यहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखिए क्या है, यहां पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना। सो इसको बोल सकते हैं ये किस टाइप का मोशन है, ये मोशन है जहां पर नो कांस्टेंट मोशन, ये इसका नाम है। ठीक है ना। और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यहां पर स्पीड चेंज होती है, तो लिख दीजिए चेंज इन स्पीड। स्पीड यहां पर देखिए हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हम ले सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से देखिए क्या है कि जो चेंज इन स्पीड है, ठीक है ना, जो यूनिफॉर्म मोशन में देखा था इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम, यहां पर देखिए इक्वल डिस्टेंस तो है बट इन नॉन इक्वल टाइम। टाइम देखिए यहाँ 1 आवर है, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 55 मिनट्स। सो टाइम जो इसको कम लगता जा रहा है, डिस्टेंस उतना ही करता जा रहा है ट्रेवल, इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड देखिए चेंज हो रही है। पहले 10 थी, फिर 20, 40 और फिर 60 किलोमीटर हो गए। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई कई जगह पे इसको एक्सेलरेशन मोशन भी बोला जाता है। ठीक है ना। सो ये हमने 2 टाइप के मोशन आपको बता दिए कि 2 टाइप के बेसिक मोशन क्या क्या होते हैं। ठीक है। सो ये अंडरस्टैंडिंग हमने यहां पर ले ली। इन्हीं 2 अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम एक ग्राफिकल व्यू बनाते हैं। इनका कैसे बनने वाला है ग्राफिकल व्यू समझते हैं। देखिए दोस्तों, तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकल व्यू में अगर बनाएंगे तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर टाइम बना देते हैं। ठीक है। और यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बना देते हैं। दोनों चीजें हमने बना दी। अब यहां पर आप इनके पॉइंट्स बना दीजिए। ठीक है। ये मान लेते हैं टाइम आपको यहां पर 1 आवर लग रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर कितना लगेगा, ये 2 आवर है, 3 आवर है, 4 आवर है, 5 आवर है, 6 आवर है। आप एक्यूमुलेट करेंगे ऐसे ही होगा ना। अब यहां पर क्या था, आपको जो डिस्टेंस है आपने यहाँ 10 लिया, फिर से 10 अगर यहाँ डिस्टेंस लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर से 10 इसमें ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, फिर से 10 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, फिर से 10 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। सो जब 1 आवर का टाइम था तो आपने यहाँ पे टाइम किस में लिया था, आवर में, और डिस्टेंस लिया था किलोमीटर में। ये भी बना दीजिए। सो जब 1 आवर का टाइम था तो आपको क्या पॉइंट मिला था, आपको 10 किलोमीटर मिले थे। आपने ट्रेवल किया। जब 3 आवर का था तो भी 10 किलोमीटर, तो भी 10 किलोमीटर था। जब 4 आवर का था तो भी 10 किलोमीटर था। तो इस तरह से आपने हर आवर में 10-10 किलोमीटर, सो ये डिस्टेंस यहाँ पर, सो ये एक तरह का ग्राफिकल व्यू आता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखें तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल टाइम में, तो आपका ग्राफ किस तरह का ग्राफ आएगा, ये एक लीनियर ग्राफ आएगा। एक लीनियर व्यू यहाँ हमें बनता हुआ नजर आता है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल टाइम में, यही कंसेप्ट लिख दीजिए। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। सिमिलरली यही चीज को हम यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बना के दिखाते हैं। देखिए कैसे। ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ बना लिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे। देखिए पहला जो 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। फिर दूसरे आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, अच्छा फिर देखते हैं, फिर 30 मिनट्स और 30 मिनट में, मतलब और आधे घंटे में उसने फिर से 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये हो गया। फिर हम आगे चले, आगे मतलब इसने और आधे घंटे में कितना डिस्टेंस और ट्रेवल किया, फिर 10 कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट बनाए यहाँ पे ये वाला, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पे 20 पे पहुँच जाएगा। इसने 10 और ट्रेवल कर लिया। ठीक है ना। फिर और आगे चले, सी से डी में आ गए। सी से डी वाले पॉइंट में क्या है 15 मिनट्स में, तो और आगे इसके और 15 मिनट लगा दीजिए अब यहाँ पे। ठीक है ना। कितना और 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, मतलब ये यहाँ। ठीक है। फिर और 5 मिनट में, मतलब और इसके और 5 मिनट में लगा दीजिए यहाँ पे। फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये यहाँ पर इधर आ जाएगा 40 पे, इससे पहले 30 पे। तो अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो कुछ शेप इसकी इस तरह से आने वाली है। सो ये एक शेप आने वाली है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमें क्या मिलने वाला है, हमें एक कर्व ग्राफ मिलने वाला है ना। क्यों, ऐसा क्यों है, यहाँ पर आपका जो स्पीड है वो वेरी करती जा रही है। सो चेंज इन स्पीड के हिसाब से जो स्पीड वेरी कर रही है उसके हिसाब से आपको एक कर्व ग्राफ मिल रहा है। सो ये एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों में होती है, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो कंसेप्ट समझाया और फिर ग्राफिकल व्यू से
इसको बना के दिखाया कि ये दिखता कैसा है। दोस्तों इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। टाइप ऑफ मोशन नॉन यूनिफॉर्म, टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों आइए आगे चलते हैं, कंसेप्ट को और समझते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये मोशन कहाँ कहाँ नजर आते हैं, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग एक बारी ले लेते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। इसी का एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठा लेते हैं। टाइप ऑफ मोशन में मान लेते हैं आप एक बॉल को ना काफी ऊंचाई से गिराते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप काफी ऊंचाई से, मान लेते हैं आप यहीं से इसी बॉल को आप यहां से छोड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी छत है, यहां से आपने सीलिंग से इस बॉल को छोड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, बॉल शुरू में ना बहुत ही कम स्पीड से नीचे आएगी, ठीक है, बहुत ही कम स्पीड से नीचे आएगी, फिर एकदम से तेज रफ्तार पकड़ेगी, ठीक है, और यहां पे आके जमीन पे टकराएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर आप देखिए जो बॉल का मोशन है, जो इसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया है, वो किस टाइप का मोशन है इसको समझते हैं। देखिए ये एक कंप्लीट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां पर बॉल किस तरह से अपनी स्पीड को वेरी कर रही है, किस तरह से स्पीड में वेरिएशंस आ रही हैं। शुरू में धीरे थी, फिर धीरे थी और फिर एकदम से तेज हो गई, ठीक है ना, इस तरह से नीचे गिर गई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें किस तरह से समझ में आता है, ठीक है। आइए यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, जैसे आप सभी लोगों ने वॉच तो देखी होगी, ठीक है ना। अगर आप वॉच देखेंगे ध्यान से, आप वॉच देखेंगे, वॉच में 3 सुई होती है, ठीक है ना, 3 यहां पर उसके पिन होते हैं, ठीक है। तो जो तीनों के तीनों पिन्स हैं वॉच के अंदर, वो किस तरह से काम करते हैं, वो अपनी अपनी स्पीड में एक कांस्टेंट स्पीड में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अगर आप सबसे छोटा पिन देखेंगे जो कि सेकंड का पिन है, वो बहुत ही तेज घूमता है, ठीक है। उसके बाद मिनट्स वाला पिन है, वो थोड़ा उससे कम स्पीड में घूमता है, और जो आवर्स वाला है वो बहुत ही स्लो घूमता है। बट ये तीनों के तीनों पिन अपने आप में कांस्टेंट स्पीड बनाते हैं, एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन बनाते हैं। इनकी टेंडेंसी यही है कि इनको क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन बनाना है, तभी ये आपको करेक्ट टाइम दिखा पाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो यहां से समझ आ गया, जो हमने बॉल वाला एग्जांपल लिया, और यूनिफॉर्म मोशन हमें घड़ी वाले एग्जांपल से, वॉच वाले एग्जांपल से समझ आ गया। इस तरह से हम टाइप ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से भी हमने आपको एग्जांपल देके बताया कि किस तरह से मोशन यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हम सीख सकते हैं। आइए दोस्तों।